विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सदन में दिल्ली के बजट पर चर्चा, कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में हंगामा देखने को मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है और सदन में दिल्ली के बजट पर चर्चा, कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में हंगामा। और कल दिल्ली का बजट पेश हुआ है और दिल्ली बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। सत्र बजट की पेशकश और बजट पर चर्चा के लिए होता है। कल सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन आज उस पर सिर्फ 1 घंटे की चर्चा हो रही है। ये तो ऐसा लग रहा है बजट पर चर्चा नहीं है, मजाक हो रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया गया। अभी भी ये सवाल है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े सदन के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने क्यों नहीं रखे गए। और अब बजट पर इतना कम समय चर्चा का, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। बजट को लेकर, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर, फिस्कल स्थिति के आंकड़ों को लेकर जरूर दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया गया और अब बजट पे चर्चा के लिए इतना कम समय रखा है। तो आप नेता प्रतिपक्ष आतिशी को सुन रहे थे। उन्होंने दिल्ली बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, इतना कम समय बजट पर चर्चा का सही नहीं है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यवाही फिलहाल जारी है। चाहता हूं 11:40 पर 31 मार्च को यूसीप का बजट दिया गया। आज का बताएंगे। आपकी चिंता इतनी थी 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। आपकी पार्टी को दिल्ली की झुग्गी वालों के सामने उधेड़ के रख दिया है। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है, इसलिए कष्ट हो रहा है। जगजी ये सवाल पूछती है, मुख्यमंत्री जी ने कल बजट एलोकेट किया अगले साल का। इनका बजट एलोकेशन 11:40 पर 31 मार्च को गया। आज ये हमारे बजट पर सवाल पूछते हैं, अपने सवाल के समय यार रहते नहीं है। एक महीने में नारकीय जिंदगी दी है आपकी पॉलिटिक्स पर। क्यों आप बैठिए। क्यों मुझे अगर विपक्ष 11:40 पर 11:40 पर बजट देंगे। 11:40 पर बजट देंगे। बैठिए हमसे सवाल करेंगे। गुंडागर्दी हो रही है, आपको बैठिए। हाउस की व्यवस्था नहीं है। एक गुंडागर्दी करके इकट्ठे होके करते हैं, ये व्यवस्था हाउस की नहीं है। इस तरह की व्यवस्था से आप, मुझे लगता है विपक्ष जो है प्रश्नकाल को जारी नहीं रखना चाहता। यहाँ पे केवल लड़ने के लिए आए हैं। क्या दिक्कत क्या आपको? आप अटैक करते हैं। बैठ जाइए। प्रश्नकाल पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। जो सदस्य प्रश्नकाल में अव्यवस्था करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं माफी चाहता हूं, फिर कह रहा हूं सदन से कि माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल एक ऐसा दौर होता है सदन का जिसमें प्रश्न पूछना और मंत्री जी का रिप्लाई करना, ये जनता के बीच का एक ब्रिज है। उसका पवित्रता से पालन कीजिए, उसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। और समय पर 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। यहाँ पर आतिशी जी उस समय मौजूद नहीं थी। मैंने नाम पुकारा 2 बार, 3 बार पुकारा, वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए मुझे अगले प्रश्न पर जाना पड़ा। फिर मुकेश कुमार अहलावत जी का प्रश्न था, वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। फिर अशोक गोयल जी का प्रश्न था, वहाँ से प्रश्नकाल शुरू हुआ। 25 नंबर पर अशोक गोयल जी ने बातचीत की। अब अशोक गोयल जी के प्रश्न पर ही पूरक प्रश्न जो है वो आतिशी जी ने पूछा था, उसका रिप्लाई जो है वो माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर उनके ही द्वारा दिए गए पेपर पर दिया गया है। अब मैं कैलाश गहलोत जी उस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जरा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से एक छोटा सुझाव है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अलग अलग विधानसभाओं में काफ़ी सारे कैंप्स हैं। जैसे मेरी विधानसभा में विजवासन है, तो उसमें करीब 5-6 बड़े बड़े कैंप हैं।
तो उसमें कौन सी सर्विसेज कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है उसकी क्लैरिटी हमें आज तक नहीं है। तो अगर माननीय मंत्री जी के ऑफिस से एक सूची चली जाए सबको, जितने भी माननीय विधायक हैं और जिनकी विधानसभा में इस तरह के कैंप्स हैं, कि ये प्रश्न मैं चाहता हूँ आप प्रश्न के रूप में मंत्री से कुछ पूछे, पूरक प्रश्न के रूप में। नहीं, मैं प्रश्न में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आप कह रहे हो उसको प्रश्न में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या माननीय सदस्यों को इस प्रकार की कोई सूची मिल सकती है कि जो जो कैंप्स उनकी विधानसभा में हैं, उन कैंप्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है, और अगर उस तरह के टॉयलेट्स हैं या कोई और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके कॉन्ट्रैक्टर और उनके नाम और नंबर मिल जाएं। एक बात मंत्री जी, एक मिनट, अगर पूरक प्रश्न में कोई प्रश्न इस प्रकार का आता है जो अभी तुरंत आपके पास उसकी तैयारी नहीं है, क्योंकि पूरक प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो मॉल्टन असेंबली के बाहर से है, तो आप अपने विवेक से जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत आभार माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय सदस्य कैलाश गहलोत जी ने जो विषय रखा है, बहुत सारी जगहों पर अगर सदस्यों को ये जानकारी नहीं है किस कैंप में क्या सुविधा कहाँ से है, मैं निकट भविष्य में विभाग से वो जानकारी सदस्यों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। श्री गजेंद्र दराल। अभी एक बार बात कर लेते हैं, उस समय थे नहीं यहाँ पे वो सदस्य, तो एक मिनट आप बैठिए। मुकेश कुमार अहलावत जी का प्रश्न है, आप बैठिए, आप बैठिए, हो जाएगा, आप बैठिए। जो वो खुद सदस्य है वो मौजूद नहीं है तो फिर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 26 का विकास मंत्री से प्रश्न जानना चाहूंगा। जी हाँ, बोल दिया जी। हाँ, प्रश्न मुकेश कुमार अहलावत सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए ओवर रूल हो गया है। बाकी आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ जी, माननीय सदस्य गजेंद्र दराल जी ने जो मुंडका विधानसभा के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, उसकी एनेक्स्चर के साथ जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है। इस पर कोई पूरक प्रश्न आपका? मनोज शौकीन जी, इसी पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मुंडका विधानसभा से संबंधित प्रश्न है, इसी के अंदर चंद्र विहार हमारी एक कॉलोनी आती है मुंडका विधानसभा में, उसके जो सीवर की जो व्यवस्था डालने की और उसके अंदर पानी की पाइपलाइन डालने की व्यवस्था और उसकी सप्लाई की और उसके डिस्पोजल की जो सीवर की है, क्या कहीं की गई है, और अगर नहीं की गई तो कब तक की जाएगी, ये मेरा प्रश्न है। हालांकि ये विभाग बदल जाता है क्योंकि सीवर और वाटर वो जल बोर्ड के अधीन है, लेकिन फिर भी जैसे समय के हिसाब से समझे तो मुझे इसका आंसर दे दें। माननीय सदस्य ने जिस कॉलोनी के संदर्भ में विषय उठाया है, मैं संबंधित विभागों तक उनका कंसर्न पहुंचाकर जानकारी उपलब्ध कराता हूं। हाँ जी, इस पे झा जी माध्यम से किराड़ी विधानसभा की जो मुख्य मार्ग है जो पीरागढ़ी से होते हुए बहादुरगढ़ की तरफ जाती है, वो सिर्फ मुंडका विधानसभा नहीं, अपितु किराड़ी, पश्चिम बिहार, आपका जो नांगलोई, अदर विधानसभाओं की भी वही अप्रोच रोड है। और वो पिछले 1 महीने से भयंकर जाम के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं। अगर वो ये वाली जो मुख्य मार्ग है जिसे उसकी जो अप्रोच रोडें हैं,
वह कब तक बनेंगी और वहां पर जाम की स्थिति कब तक समाप्त होगी, ऐसा मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सदस्य का एक प्रश्न इनकी विधानसभा के संदर्भ में है। अगर ऐसे सब विषय उसके साथ आते तो मैं इनको बहुत अच्छे से उसके संबंध में तथ्यात्मक उत्तर देता। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं वो इसके संदर्भ में मुझे पत्र व्यवहार करके अगर जानकारी मांगेंगे मैं उपयुक्त अधिकारियों से बातचीत करके उनको उपलब्ध कराऊंगा।